हेलो दोस्तों, पांडे सर मैथ वाले यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत करता हूँ। जैसे आप लोग यूजुअल आर्डर कंप्लीट कर लिए हैं, आपको उसमें दो टॉपिक पढ़ाए थे, दो टाइप पढ़ाए थे। कहने मतलब आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं दूसरा टॉपिक। और ये जो टॉपिक रहेगा दायां और बायां का, इसमें आपको 9 टॉपिक पढ़ाने का वादा किए थे, तो इसमें दायां और बायां में दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं राइट एंड लेफ्ट। इसमें हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर इसको हिंदी में बोलते हैं उल्टा या विपरीत क्रम। ठीक है, तो कहने मतलब इसमें आपका जो क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, इसमें भी दो टाइप बताएंगे आपको। तो हम लोग टाइप नंबर 1 की बात करते हैं। टाइप नंबर 1, तो आप आपको जैसे वादा किए थे, जो क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा टाइप वाइज टाइप पढ़ाया जाएगा। पहले सरल रहेगा, फिर उसके बाद उससे थोड़ा टफ रहेगा। तो कहने मतलब हम लोग समझते हैं टाइप 1 में पहला क्वेश्चन अगर रिवर्स ऑर्डर यानी विपरीत या उल्टा क्रम पूछता है तो कैसे पूछता है। ठीक है, जैसे पूछ दिया अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो पी के दाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। तो यही आपका क्वेश्चन है। इसमें हम लोग लॉजिक की बात करते हैं, इसमें कॉन्सेप्ट क्या काम करेगा। ठीक है, तो कहा है अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम, उल्टे या विपरीत लिख सकते हो। अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो पी के दाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, इसमें हम लोग अगर लॉजिक की बात करें, देखो अगर रिवर्स यानी उल्टा होगा तो आपका जो छोर पूछा है, यहाँ पूछा है दाईं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाईं लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दाईं की जगह क्या आएगा, बाईं आएगा। अगर क्वेश्चन में बाईं दिया है तो वहां पे दाईं आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं इसलिए क्वेश्चन के हिसाब से बता रहा हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी, क्योंकि लिखा हुआ चीज कोई भूलता ही नहीं। जैसे जैसे आप मूवी देखते हो ना, तो आपके दिमाग में पिक्चर, वो जो एक्शन रहता है, जो भी रोल होता है, आप उसको देखते हैं तो दिमाग में फिट हो जाता है। इसी के द्वारा आपको जैसे बता रहे हैं पी के दाईं ओर, अगर दाईं बोलेगा तो उसको हम लोग सॉल्व करते समय उसको हम लोग बाईं ओर बना देंगे। जैसे पी के दाईं ओर, जैसे आपका ऐसा क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे पी के दाईं ओर, तो यहाँ पे सॉल्व करते समय पी के बाईं ओर हो जाएगा। ठीक है, तो कहने मतलब पी का मान कितना होता है, 16 होता है। तो यहाँ पे बायां बोला है तो क्या करता है, घटता है, यानी 16 में से 1 घटता है तो क्या आता है, 15। 15 किसका पोजीशन है, तो मेरे प्यारे दोस्तों ओ इज द करेक्ट आंसर। हम लोग का जो आंसर आएगा वो ओ है आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में दाईं ओर बोला है, इसलिए यहाँ पे हम लोग आंसर निकालते समय उसको बाईं ओर करेंगे, जैसे आपको दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं। तो आप इस क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इतना समझ में आ गया सबको। अभी पहला क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लगेगा समझने में। जैसे जैसे आपको क्वेश्चन बताएंगे वैसे आप लोग को लगाने में आसानी होगी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत यानी उल्टा विपरीत क्रम में लिखा जाए तो के अक्षर के दाईं और 7वां अक्षर क्या होगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहने मतलब दे रखा है के अक्षर, और यहाँ पे बोल दिया है के दाईं ओर। ये जो दाईं है, हम लोग आपको बताया गया जब सोल्यूशन देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बाईं हो जाएगा। ये कि बाईं बाईं मतलब माइनस होता है। क्वेश्चन अगर दाईं देगा हम लोग सॉल्व करते समय उसको बाईं करेंगे। अगर क्वेश्चन ने बाईं बोला है तो हम लोग सॉल्व करते समय उसको दाईं ओर बनाएंगे। तो यहाँ पे माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे दाईं दाईं ओर की जगह क्या आया, बाईं आया। क्या आया, बाईं आया। रिवर्स ऑर्डर में यही है आपको समझना। अगर क्वेश्चन आपको दाईं ओर पूछे उसको बाईं ओर लिखोगे सॉल्व करते समय, अगर क्वेश्चन में बाईं ओर पूछे सॉल्व करते समय उसको दाईं ओर लिखोगे। तो कहने मतलब यहाँ पे माइनस इसलिए आया क्योंकि दाईं ओर की जगह हम लोग बाईं ओर लिखेंगे तो के माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे के अक्षर के दाईं और 7वां अक्षर कौन सा होगा, तो यहाँ पे के में से 7 घटेगा।
k की प्लेस वैल्यू सबको मालूम है कितना होता है 11 होता है। 11 माइनस 4 तो कितना आता है 4 आता है। हम 4 की प्लेस वैल्यू की बात करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों डी इज द राइट आंसर। तो कहने का मतलब हम लोग का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों डी आएगा। तो जिन जिन लोगों का डी आंसर आया है क्वेश्चन नंबर 2 में सबका सही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो यहाँ पे तो मेरे प्यारे दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो यम अक्षर के बाईं और पांचवा अक्षर क्या होगा। तो यहाँ पे बोला है बाईं ओर, तो हम लोग लगाएंगे, कुछ नहीं दिया है, यम अक्षर की बात की है तो यहाँ पे यम लिखते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों यम अक्षर के बाईं ओर बोला है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दाईं ओर, तो यानी यम प्लस हो जाएगा। जैसे आपको यूजुअल आर्डर में पढ़ाया गया था, अगर बाईं ओर पूछता है तो हम लोग माइनस करते हैं, अगर दाईं ओर पूछता है उसको प्लस करते हैं। तो यहाँ पे बाईं की जगह क्या हो जाएगा दाईं हो जाएगा, इसलिए यम प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे बाईं और पांचवा अक्षर क्या होगा तो यम प्लस 5 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों यम का प्लस वैल्यू सबको मालूम है कितना होता है 13 होता है। तो 13 में 5 हम लोग का क्या होगा मेरे दोस्तों ऐड होगा, तो 5 3 8 यानी ऐड करने पर 18 आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों सबको मालूम होगा 18 किसका प्लस वैल्यू है आर का, किसका है आर, आर इज द राइट आंसर। तो कहने मतलब आपका क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आर आएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। दिया है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से 10वां अक्षर क्या होगा, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे बात किया है दाईं ओर 10वां अक्षर, हम लोग राइट से 10 लिख दिए। जैसे आपको बताया गया मेरे प्यारे दोस्तों, क्या बताया गया, अगर जो चीज राइट में होगी यानी दाईं ओर होगी उसको हम लोग बाईं ओर लिखते हैं। तो यहाँ पे इसको आर की जगह लेफ्ट आएगा, लेफ्ट से 10, तो हम लोग को लेफ्ट से 10 जो 10 आया है उसका प्लस वैल्यू सबको मालूम है। तो मेरा आंसर क्या आएगा हम लोग का जे आएगा, जे इज द राइट आंसर। तो कहने का मतलब जिन लोगों का आंसर जे आया है उन लोग का सबका सोल्यूशन सही है। तो इसमें कुछ नहीं पूछा था, क्या पूछा था, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से 10वां अक्षर क्या होगा। तो आपको बार बार बता रहे हैं जो रिवर्स ऑर्डर है या उल्टा या विपरीत क्रम है इसमें आपको सिर्फ एक लॉजिक समझना है। वो लॉजिक क्या है, अगर दाईं पूछे क्वेश्चन में हम लोग उसको सॉल्व करेंगे तो बाईं कर देंगे, अगर बाईं पूछे क्वेश्चन में उसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो दाईं कर देंगे। तो अगर राइट दिया है तो उसको लेफ्ट लिखते हैं, अगर लेफ्ट दिया है तो उसको राइट लिखते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे बोला है दाईं ओर से 10वां पूछा था अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से 10वां अक्षर क्या होगा। तो आपको बार बार बता रहे हैं जो रिवर्स ऑर्डर है या उल्टा या विपरीत क्रम है इसमें आपको सिर्फ एक लॉजिक समझना है। वो लॉजिक क्या है, अगर दाईं पूछे क्वेश्चन में हम लोग उसको सॉल्व करेंगे तो बाईं कर देंगे, अगर बाईं पूछे क्वेश्चन में उसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो दाईं कर देंगे। तो अगर राइट दिया है तो उसको लेफ्ट लिखते हैं, अगर लेफ्ट दिया है तो उसको राइट लिखते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे बोला है दाईं ओर से 10वां अक्षर क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए, लेकिन ये क्या हुआ रिवर्स ऑर्डर था इसलिए राइट को हम लोग लेफ्ट लिखे। तो लेफ्ट से 10 सबको मालूम है जे, जे इज द राइट आंसर। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। इसमें पूछा है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो जी के बाईं ओर से 5वां अक्षर क्या होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, हम लोग इसको प्यारे प्यारे तरीके से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पूछा है जी के बाईं ओर, हम लोग यहाँ पे जी लिखते हैं। अभी आपको बताया गया मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन में बाएं की बात करें तो यहाँ पे दायां लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर बायां होता तो यहाँ माइनस होता, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से रिवर्स ऑर्डर पर रहे हैं तो इसलिए बाएं की तरफ क्या होगा दाएं हो जाएगा। तो जी प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, जी का मान कितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों 7 होता है और 5 ऐड करते हैं, 7 5 12 आएगा। 12 किसका प्लस वैल्यू है, बोलो बोलो 12 किसका प्लस वैल्यू है एल का। तो एल इज द राइट आंसर। तो मेरे प्यारे दोस्तों प्यारे प्यारे क्वेश्चन का प्यारे प्यारे आंसर आ गया एल। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। जिन लोगों का क्वेश्चन 5 का एल आंसर आया उन सबका सही है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो क्यू के दाईं ओर से 10वां अक्षर क्या होगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या से सॉल्व करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है, पूछा है क्यू, क्यू के दाईं ओर, तो दाएं दिया है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे क्वेश्चन में लगाते समय बाएं करेंगे। तो आपको जैसे आपको यूजुअल में पढ़ाए थे, अगर आपको बाईं ओर पूछे उसमें घटाना चाहिए। तो माइनस क्यू के दाईं ओर से 10, यहाँ पे क्यू माइनस 10, तो सबको क्यू का प्लस वैल्यू मालूम है।
तो यहाँ पे क्यू का प्लस वैल्यू जो होता है वो क्या होता है 17 होता है। 17 माइनस 10 करते हैं तो 7 आता है। तो 7 का जो प्लस वैल्यू निकल के आता है मेरे प्यारे दोस्तों जी आता है। तो कहने मतलब क्वेश्चन नंबर 6 का जिसका इसका आंसर जी आया है तो उन लोग का सही है। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर जी इज द राइट आंसर। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। यहाँ पूछा है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो यस के बाईं ओर से चौथा अक्षर क्या होगा। तो हम लोग कुछ नहीं करना है, सोल्यूशन लिखना है। क्या सोल्यूशन होगा, तो यहाँ पे यस की बात की यस, उसके बाद पूछा है बाईं ओर, तो यहाँ पे यस प्लस हो जाएगा। जो नंबर दिया इसको यहाँ पे प्लस करेंगे, यस प्लस 4 तो कितना आ जाएगा। यस का मान सबको मालूम है तो यहाँ पे होता है 19 प्लस 4 9 4 13 और 1 1 2 कहने का मतलब 23। 23 किसका आपका प्लस वैल्यू है, तो हम लोग पढ़े हैं W 23 का प्लस वैल्यू क्या होता है W इज द राइट आंसर। तो मेरे प्यारे दोस्तों जिन लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 का W आंसर आया है उन लोगों का क्वेश्चन नंबर सही है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो एफ के बाईं ओर से 8वां अक्षर क्या होगा। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखते हैं दिया है एफ के बाईं ओर बोला है तो यहाँ पे दाएं लिखेंगे। यहाँ पे एफ प्लस जो नंबर दिया उसको ऐड करेगा, नंबर दिया 8। यहाँ पे एफ में एफ का प्लस वैल्यू होता है 6 और 8 से 14 हो जाएगा। 14 किसका प्लस वैल्यू है, तो मेरे प्यारे दोस्तों यन इज द राइट आंसर। तो कहने मतलब क्वेश्चन नंबर 8 में जिसका इसका यन आंसर आया है उसका उत्तर सही है। हम लोग उसका उत्तर सही है। हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। यहाँ पे पूछा है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो टी के दाईं ओर से दूसरा अक्षर क्या होगा। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है टी के दाईं ओर, टी का दाईं ओर दिया है तो यहाँ पे बाईं ओर लिखेंगे क्योंकि रिवर्स ऑर्डर पड़ रहे हैं। तो टी माइनस जो नंबर दिया होगा 2 होगा। टी का प्लस वैल्यू सबको मालूम है कितना होता है 20 होता है। 20 में से 2 घटेगा तो आएगा 18 किसका प्लस वैल्यू है आर इज द राइट आंसर। कहने मतलब क्वेश्चन नंबर 9 का जिन लोग का आंसर आ रहा है उन सबका आंसर सही है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा वो हम लोग का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग रिवर्स ऑर्डर का कुछ टाइप वाइज 2 पढ़ेंगे। ठीक है, मेरे प्यारे दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं जो लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 जो आपका लास्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा है अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा क्रम में लिखा जाए तो पी के दाईं ओर से 10वां अक्षर क्या होगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या पूछा है पी के दाईं ओर, पी के दाईं ओर पूछा है। हम लोग क्वेश्चन लगाते इसमें इसको बाईं ओर बनाते हैं। तो यहाँ पे पी माइनस जो नंबर दिया होगा 10 है तो माइनस 10 हो जाएगा। हम लोग को मालूम है पी का प्लस वैल्यू 16 है तो यहाँ पे माइनस 10 होगा। 16 में से 10 घटेगा तो आएगा 6 किसका प्लस वैल्यू है एफ का। तो हम लोग का आंसर क्या आएगा एफ इज द राइट आंसर। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। कल की क्लास में हम लोग टाइप 2 पढ़ेंगे रिवर्स ऑर्डर का। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। आपको निरंतर कंटिन्यू आपको वीडियो मिलता रहेगा रीजनिंग का, जिससे आपका बैंक एसएससी रेलवे किसी भी एग्जाम गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं चाहे जो भी हो उसमें आपका रीजनिंग अगर पूछ रहा है तो आपके लिए बहुत फायदा होगा। तो आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा। टाइप बाई टाइप पढ़ाया जा रहा है, आप लोग देख ही रहे हो। जो भी डाउट हो आप लोग पूछ सकते हैं। तो मेरे प्यारे तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद जय भारत।